आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं एमएसएमजी फाउंडेशन के बारे में। आज चर्चा करने वाले हैं एमएसएमजी के खासियत के बारे में। आज चर्चा करने वाले हैं सीएमएसईडी के छात्रों के बारे में। आज चर्चा करने वाले हैं एमएसएमजी के आने वाले भविष्य के बारे में। आदाब, सत श्री अकाल। मैं देवेंद्र मंडल, एमएसएमजी फाउंडेशन संस्थापक। आज आप सबके बीच एक बार फिर से आने का मौका मिला है। जैसा कि आप देख रहे हैं, साथ में हमारे साथ बैठे हैं दो गणमान्य व्यक्ति, जिनका परिचय मैं खुद नहीं दे करके बेहतर होगा कि सर से खुद एक परिचय सर का जाने। और मैं आप लोगों को यकीन दिलाना चाहता हूं कि जो व्यक्ति दो हमारे साथ बैठे हैं, ये पूर्णिया के जाने माने शख्सियत हैं, धरोहर हैं। आज इन दोनों को आप हमेशा एमएसएमजी फाउंडेशन के आने वाले कार्यक्रम में या पीछे हुई कई सारे कार्यक्रमों में आपने देखा होगा। आज साथ बैठने का एक खास मकसद है। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं एमएसएमजी फाउंडेशन के बारे में। आज चर्चा करने वाले हैं एमएसएमजी के खासियत के बारे में। आज चर्चा करने वाले हैं सीएमएसईडी के छात्रों के बारे में। आज चर्चा करने वाले हैं एमएसएमजी के आने वाले भविष्य के बारे में। तो साथियों, आप सब लोग दिल खोल के वीडियो को काफ़ी ध्यानपूर्वक देखते रहें। सबसे पहले हम स्वागत करना चाहेंगे, हमारे बीच हैं डॉक्टर के चौधरी साहब। तो चौधरी साहब, आपका इस YouTube चैनल पे स्वागत है। हम चाहेंगे कि सर आप अपना एक परिचय बताएं और साथ ही आप बताएं कि एमएसएमजी फाउंडेशन में कैसे आपका जुड़ना हुआ और एमएसएमजी फाउंडेशन को आप किस नज़रिए से देखते हैं। स्वागत है सर आपका। जैसा कि परिचय का सवाल है, तो मैं डॉक्टर कमल किशोर चौधरी, मूल रूप से मैं बीएससी ऑनर्स और बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी, फिर आयुर्वेदाचार्य, जिसको लोग पोस्ट ग्रेजुएट के बराबर समतुल्य सरकार मानती है, वो मैंने किया है। और मैं बिहार सरकार के जिला परिषद में नौकरी करता था आयुष चिकित्सा पदाधिकारी के रूप में और सेवानिवृत्त हो चुका हूँ। इसके अलावा मेरे कई सामाजिक दायित्व हैं। लगभग 50 से अधिक स्वतंत्र कहिए या गैर सरकारी संगठनों से जुड़कर मैंने समाज सेवा करने का एक संकल्प ले रखा है। क्योंकि हम लोग जो जहालत झेली है, जो गरीबी झेली है, सुदूर नेपाल बॉर्डर पर मेरा घर है, सिकटी प्रखंड के अररिया जिला के ढंगरी बरधा पंचायत में। तो हम लोगों ने जिस चीज़ को महसूस है कि सुदूर देहात में स्वास्थ्य की सुविधाएं मैसर नहीं हैं और समय में ही लोग काल के गाल में समा जाते हैं। खास करके डिलीवरी वगैरह के मामले में हमारे बच्चे अशिक्षित हैं, ताश खेलते हैं, तंबाकू खाते हैं, नशे की लत के शिकार होते हैं। गरीबों के बच्चे मजदूरी करते हैं, पंजाब दिल्ली करके पलायन कर जाते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए मन में कुछ न कुछ करने की मेरी भी इच्छा थी। कालांतर में मैंने कई संस्थाओं को देखा इस दिशा में काम करते हुए और अच्छा काम करते हुए। तो 3-4 साल पहले दिल्ली के कुछ डॉक्टर लोग आए थे और एक योजना बनी कि इस इलाके में भी ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधा मैसर कराने के लिए, खास करके इसकी ज़रूरत कोरोना काल में जो बहुत सारी मौतें हुई, उसके बाद से लोगों को ये महसूस हुआ। और सरकार का तो निरंतर प्रयास था ही, कोई भी सरकार रही है उसका प्रयास होता है कि हम गांव-गांव तक स्वास्थ्य की मूलभूत सुविधाएं पहुंचाने का प्रयास करें। उसी क्रम में एमएसएमजी फाउंडेशन, जो एक नॉन प्रॉफिटेबल एजेंसी है, कोई लाभ के मुद्दे पर काम नहीं करती है, और एक संकल्प के साथ कि हम समाज में जो हमारे बेरोजगार लड़के हैं उनको हम हुनर प्रदान करेंगे। और अकल, इल्म और हुनर अगर हम दे देंगे किसी बच्चे को, तो वो जीवन में निश्चित रूप से जब व्यक्ति 10 टका कमाने लगेगा तो वह अपराध प्रवृत्ति में नहीं जाएगा, नशे की लत को छोड़ देगा और वो अपने पैर पर खड़ा होकर स्वावलंबी हो जाएगा। माता पिता और समाज की नज़रों में उसका सम्मान बढ़ेगा। इसी महत् संकल्प को साथ रखकर यह एमएसएमजी फाउंडेशन देवेंद्र मंडल जी के दिशा निर्देश में काम कर रहा है। और मुझे
मुझे जहाँ तक ख्याल है कि मैं बायसी प्रखंड के इलाके में भी, डालकोला इलाके में भी, दमदहा इलाके में भी, बनमनखी इलाके में भी हमने अपनी सेवाएं खास करके छुट्टी के दिनों में या थोड़ा बहुत समय निकाल कर अपने व्यस्ततम समय में से मैंने दिया है। और मैंने पाया है कि यह MSMG संस्था छात्रों के बेहतर भविष्य के लिए एक सोचती है। और आज भारत सरकार का कौशल विकास प्रशिक्षण भी चल रहा है। उसी कौशल विकास के अंतर्गत जो स्वास्थ्य की बहुत सारी डिग्रियां हैं कहिए, या ट्रेनिंग कहिए, या हुनर कहिए, ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट है, कंपाउंडर है, ड्रेसरशिप है, ये है CSMD MSED है, तो ड्रेसर की ट्रेनिंग है। इसके अलावा ECG टेक्नीशियन है, तो पैथोलॉजी का जो है DMLT BSc MLT है। बल्कि हमारी संस्था से बहुत और बड़ी संस्थाएं टैगअप हैं, तो हमारे माध्यम से मान्यता प्राप्त संस्थानों से GNM ANM भी कराने की मैं पूरी तरह कोशिश करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह होगी कि हमने देखा है पूर्णिया के प्रख्यात फिजिशियन OP साहब भी समय समय पर आकर के मार्गदर्शन दिए हैं। डॉक्टर विभास कुमार झा सर्जन हैं, उन्होंने भी छुट्टी के समय में आके बच्चों की हौसला अफजाई की है और हमारे द्वारा जुटाए गए रोगियों को मुफ्त स्वास्थ्य जांच की सुविधाएं प्रदान की। एक बहुत बड़ा काम है कि जहां पूर्णिया में कोई भी व्यक्ति 1000 बाजार से कम में इलाज नहीं करा पाता है, उसको ये संस्था डॉक्टर मुफ्त में, दवाई मुफ्त में, जांच की सुविधा मुफ्त में मुहैया करती है। तो एक समाज सेवा का एक अनूठा उदाहरण है। और मैं इस तरह के स्वास्थ्य सेवाओं को मुहैया कराने के लिए MSMG फाउंडेशन के पूरी टीम को, खास करके देवेंद्र मंडल जी को मैं साधुवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने इस तरह से अच्छा काम किया है। और आज संजोग देखिए कि हमारे बीच अपने भी समय के टॉपर रहे डॉक्टर शब्बीर आलम जी भी बैठे हुए हैं, जो BDS हैं और पूर्णिया शहर में क्लिनिक चलाते हैं। कभी कभी हमारे साथ विभास कुमार झा जी भी रहते हैं, कभी कभी हमारे साथ डॉक्टर OP साहब जैसे लोग भी रहते हैं। तो इस तरह हमने देखा है कि हम समय समय पर अच्छे लोगों को साथ लेकर पूर्णिया में, कटिहार में, बंगाल के कुछ रूरल हिस्सों में, अभी डालकोला के 7-8 किलोमीटर भीतर में हम लोग गए थे और उस गांव में सड़कों की अच्छी सुविधा नहीं है और बड़ी कठिनाई से भी जाकर हम लोग वहाँ स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराए। तो गांव के लोगों में विश्वास जगता है कि हमारी भी सुध लेने वाला सरकार तो है ही और संस्थाएं भी हैं। अगर हम थोड़ा जागरूक हो जाएं, खान पान, रहन सहन और अपने बच्चों को हम प्रारंभिक स्वास्थ्य की शिक्षाएं अगर हम दिलाने में कामयाब होते हैं, तो यह संस्था हमारे लिए एक बहुत बड़ा मंच बन जाएगा, एक बहुत बड़ा काम हमको देगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छे तरीके से MSMG के बारे में अपनी बात को रखा। मैं साथ ही आप पिछले 4 वर्षों से MSMG फाउंडेशंस के साथ जो है आप CMSED के छात्रों को पढ़ाते आए हैं। तो CMSED कोर्स को लेकर के लोगों में बहुत तरह का कन्फ्यूजन बना हुआ है, तो आप CMSED कोर्स को व्यक्तिगत रूप से किस तरह से देखते हैं? चूँकि आप एज अ डॉक्टर आप यहाँ पर हमारे यहाँ निरंतर क्लास भी लेते हैं, तो CMSED के ऊपर कुछ अपना विचार व्यक्त करिए सर। मेरी समझ में तो मैं, जैसा कि मैंने कहा कि मैं मूल रूप से आयुर्वेद आचार्य हूँ, आयुर्वेद का एक वरिष्ठ आचार्य हूँ और मौका जिसको मिलता है वो और आगे बढ़ते हैं। तो खास करके हमने देखा है कि हमारी प्राचीन स्वास्थ्य पद्धति के साथ जो थोड़ा सा सौतलापन था वो कुछ दूर हुआ है और सरकार का भी प्रयास है कि हम अपनी मूल पद्धति को राहें, कैसे उठना है, कैसे बैठना है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है। तो CSMED जो कोर्स है, यह कोर्स आप भी, तो मैं देख रहा हूँ कि सभी बड़े नर्सिंग होम में छात्र छात्राएँ इस कोर्स को कर करके वहाँ अपॉइंटमेंट उनका होता है डायटीशियन के रूप में। तो हर रोग में, चूँकि जैसा कि हम लोग पढ़ते हैं, अभी भी हमने पढ़ाया है कि अगर जैसा खाएं अन्न वैसा होए मन, हम खाना कैसा खाएं, हमारा आचरण कैसा हो, हमारी उठ बैठ कैसी हो, हमारे विचार अच्छे कैसे बनेंगे, तो निश्चित रूप से ये स्वास्थ्य के उन कारणों में है। और इन तमाम चीज़ों की शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा, खास करके जो भोजन का व्यय है, कार्बोहाइड्रेट,
प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, उनके जो प्रकार हैं, शरीर में उनका पाचन है, शरीर से उनका लाभ है, शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता के विकास की बात है। तो ये तमाम चीज़ बहुत लोग गांव घर में जो कम पढ़े लिखे होते हैं या अनपढ़ होते हैं उनको नहीं मालूम होता है। तो डॉक्टर अगर समझा भी देते हैं, कंपाउंडर समझा भी देते हैं, तो वह व्यक्ति नहीं समझ पाता है। इसीलिए अधिकांश बड़े नर्सिंग होम में जो खास करके जो सिद्धस्थ डॉक्टर हैं, अपने यहाँ CMS-ED कोर्स करने वाले को डाइटिशियन के रूप में अपॉइंट करते हैं, ताकि वो स्पेसिफिक उसको बता सके कि आपको सुबह क्या खाना है, दोपहर क्या खाना है, शाम क्या खाना है, कैसे रहना है, कितने घंटे सोना है, पानी कितना पीना है, पानी में जो तरल पदार्थ हम लेते हैं, फलों के रस कैसे पीने हैं। तो ये तमाम चीज़ों की जानकारी देने के लिए एक पैरामेडिकल फोर्स है। और बल्कि सच पूछिए तो आज जो सरकार का निर्देश है, उस निर्देश के अंतर्गत गाँव में इसकी प्रारंभिक शिक्षा लोग लेते हैं, तो गाँव में आमतौर पर स्वास्थ्य सेवाओं के रक्षक को लोग माने डॉक्टर ही समझते हैं। और कहा जाता है कि डॉक्टर भगवान है। ईश्वर ने कहा है कि मैं हर जगह ममता की छाँव नहीं लुटा सकता हूँ, इसलिए मैंने माँ का सृजन किया है। और हर जगह इमरजेंसी में हम खुद नहीं जा सकते हैं, तो हमने अपना एक इमरजेंसी वॉरियर्स के रूप में हमने डॉक्टर का सृजन किया है। वाह, बहुत अच्छा, बहुत इस तरह माँ का जो सम्मान है वही सम्मान एक डॉक्टर का है। और निसंदेह माँ के साथ जो हमारी खास करके सहयोगी हैं, पुरुष सहयोगी हैं, वह एक दाहिना हाथ के रूप में काम करते हैं। और महिला सहयोगी को तो हम लोग शुरू से हमारी परंपरा है, भले ही हम अंग्रेजी में कहते हों, बट हम सिस्टर कहते आए हैं। और सिस्टर का अर्थ होता है दीदी। बहुत सारा अर्थ है उसमें। दीदी में मातृत्व भाव है कि वह माँ की ममता भी लुटाती है, दीदी वाला प्यार भी देती है, और भोजन संबंधी हिदायतों को पूरा करने के लिए अनुशासित रूप में वो प्रिस्क्राइब भी करती है। तो मेरी समझ में CSE-MED जो कोर्स है, या इसके साथ जो DMLT, BSc-MLT वगैरह के कोर्स हैं, यह बेरोजगार छात्रों को या ऐसे छात्र जो मेडिकल में, आयुर्वेदिक में, डेंटिस्ट्री में, BHMS में नहीं जा पाए हैं और उनके मन में है कि हम स्वास्थ्य सेवाओं के माध्यम से समाज की सेवा करें, अपनी एक पहचान बनाएं। और निश्चित रूप से मनुष्य की पहचान उसकी हुनर होती है, उसका ज्ञान होता है। और अगर उसके हुनर और अपने ज्ञान के बल पर समाज में प्रतिष्ठित होता है, और तो छोड़िए, अगर हम ही लोग बूढ़े हो जाएंगे जैसा कि हो रहे हैं, तो कल अगर हो कि हमारे यहाँ किसी को पानी चढ़ाना हो, सुई देना हो, तो हम भी वैसे लोगों को याद करेंगे और सम्मानपूर्वक आइए, बैठिए, चाय पीजिए, नाश्ता कीजिए। उस व्यक्ति का सम्मान भी बढ़ेगा, और उसका सम्मान बढ़ेगा तो उस व्यक्ति को आत्मसंतुष्टि होगी कि मैंने एक ऐसा रोजगार, ऐसा पैसा अपनाया है कि मेरा सम्मान भी बढ़ा और हम अर्थ उपार्जन भी कर रहे हैं। बिल्कुल। तो सर एक चीज़ और बताइए कि जो MSMG फाउंडेशन आज के डेट में कार्य शिक्षा के क्षेत्र में, वोकेशनल ट्रेनिंग के क्षेत्र में, पैरामेडिकल के क्षेत्र में, IT यानी कंप्यूटर के क्षेत्र में काम कर रही है, ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज कर रही है, निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर जिसमें दवाई भी मुफ्त हम लोग दे रहे हैं, और स्वास्थ्य संबंधित जो महत्वपूर्ण दिन है जैसे वर्ल्ड लिवर डे, वर्ल्ड टोबैको डे, इस तरह से जितने भी अलग, वर्ल्ड कैंसर डे, अभी हाल ही में हम लोगों ने वर्ल्ड TB डे मनाया यहाँ पर भट्टा बाजार में, कन्या जो है प्राथमिक विद्यालय में, जहाँ पर 200 से ज़्यादा छात्र छात्राएं मौजूद थे और शिक्षक मौजूद थे, प्रिंसिपल मौजूद थे। तो ओवरऑल जो MSMG फाउंडेशन का जो कार्य क्षेत्र है, इसके बारे में आपका क्या विचार है? यह बहुत सराहनीय कार्य है जी। विभिन्न स्कूलों में बच्चों में जागरूकता करना प्लस उसका इलाज करना। समाज के स्लम एरिया में जहां आमतौर पर लोगों की पहुंच कम होती है, बड़े सिद्धस्थ डॉक्टर जो डिग्री वाले हैं, बहुत ज्ञान वाले हैं, या जिनकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस है, ऐसे लोग रूरल बेल्ट में, स्लम एरिया में, दलितों की बस्ती में, पिछड़ों की बस्ती में, बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों में, बांध पर रहने वाले, बल्कि एक हिसाब से कहिए खानाबदोश की तरह जीवन जीने वाले ऐसे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे गाँव हैं, बहुत सारी बस्तियाँ हैं। वहाँ भी अगर MSMG फाउंडेशन इस तरह के कार्य करती है तो निसंदेह यह सराहनीय है, प्रशंसनीय है। हमारी इसके लिए प्रशंसा करता हूँ, साधुवाद देता हूँ। हमारे साथ बैठे हैं डॉक्टर शब्बीर आलम साहब जो BDS हैं। मैं चाहूँगा कि सर भी 2 लाइन जरूर अपने बारे में इस इंटरव्यू में अपनी बात को रखें। मैं डॉक्टर मोहम्मद शब्बीर आलम
मैंने BDS इंदौर साइंस मेडिकल कॉलेज से किया है। जी 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 जी। तो मैं जो है अभी जो आप MSMG फाउंडेशन में आए हैं, बैठे हैं काफी जी, देर जी, से जी, सर, जी, जी। तो MSMG फाउंडेशन में आकर के आपको कैसा महसूस हो रहा है सर? नहीं, यहाँ पर आने के बाद में पता चला तो ये तो बहुत अच्छा संस्था है जी जिससे कि लोगों के लाभ मिल सके। जी 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 इससे तो बहुत स्वाभाविक है कि लोगों के लाभ मिलेंगे इससे, और बहुत लोगों को सीखने को भी मिलेगा इससे। जी 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 बहुत बहुत धन्यवाद सर Thank कि you। आप अपने बात को यहाँ पर रखें। तो जितने भी इस YouTube चैनल पर दर्शक बंधु हैं, जितने भी व्यूअर्स हैं, के चौधरी साहब, सारे लोगों को मना जो है ना, इसमें बहुत सारे कंजूस लोग हैं जो कि लाइक नहीं करते हैं, चैनल को देखते हैं सभी वीडियो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। थोड़ा आप अपनी तरफ से कह डालिए। नहीं तो सही बात है, जो अच्छी चीज़ है उसको तो लाइक करना ही चाहिए, अपने साथियों के बीच उसको बांटना चाहिए, सब्सक्राइब करना चाहिए, फॉरवर्ड करना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक स्वास्थ्य संबंधी जानकारी अगर जाती है तो यह एक पुण्य का भी काम है और लोगों में जागरूकता भी होगी। ये निसंदेह एक अच्छा काम होगा। इसलिए वीडियो को देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मैं इसी अपील के साथ आज की इस अंतर्वीक्षा को यही विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू।